वेलकम टू पीडी ट्यूटोरियल्स और आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फ्रॉम क्लास 11। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 11th का एक टॉपिक है, चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत बच्चों को इससे प्रॉब्लम था, तो चलिए समझते हैं क्या है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। द कंटिन्यूड, सबसे पहले समझेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। हम लोग एन फैक्टोरियल यूज करते हैं, तो ये होता क्या है। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। The continued product of first and natural numbers is called the n factorial and is denoted by factorial n by this way or this way। ठीक है, only for positive integers। एग्जाम्पल देखेंगे n फैक्टोरियल, हम लोग क्या लिख सकते हैं n क्रॉस, एक एक कम होते जाएगा। जैसे आपको n फैक्टोरियल लिखा तो n क्रॉस प्रोडक्ट करना है n से कम n-1, फिर क्रॉस n-1 से एक और कम n-2 क्रॉस डॉट 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 डॉट, एक टाइम पे आ जाएगा 3, 2, 1। क्या बोला, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डॉट डॉट n-2 n-1 n क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और दूसरी बात, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, निगेटिव के लिए नहीं। ठीक है, समझते 3 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं। 3 क्रॉस लगा देंगे, 3 से कम 2 क्रॉस लगा देंगे, फिर 1 के पास 0 तो नहीं लिखना है, सिर्फ नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, 5 फैक्टोरियल क्या करेंगे, 5 क्रॉस एक कम 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। 0 फैक्टोरियल का भी याद रखेंगे, क्या होता है 1, बहुत जगह मिलेगा 0 का फैक्टोरियल 1, ये आप मेमोराइज कर ले बिल्कुल, 0 का फैक्टोरियल 1। नेक्स्ट क्या है n-1 का फैक्टोरियल। तो मैंने क्या बोला, कैसे निकालेंगे n-1, तो लिखने n-1 एक कम n-2, जैसे n-1 क्रॉस इसमें एक कम n-1 में एक कम करना, माइनस करना है n-1 ये क्या हो जाएगा n-2, n-2 में एक कम करना है, तो क्या हो रहा है ये n-1 n-2 n-3, जहां आप छोड़ देंगे वहां फिर फैक्टोरियल लग जाएगा। अगर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ तो फिर इस तरह से, होगा n क्रॉस n-1 n-2 डॉट 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 3, 2, 1। ठीक है, बस n-1 से स्टार्ट होगा क्योंकि n-1 का फैक्टोरियल है, यहां से हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक, अगर बीच में कहीं रुक जाते तो फिर फैक्टोरियल साइन लगा दें, क्योंकि जैसे फिर फैक्टोरियल साइन हटाएंगे फिर इसको हम लिख सकते हैं n-1 एज इट इज, n-2 एज इट इज, n-3 n-4, एक एक कम करते जा रहे, डॉट 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 3, 2, 1, कंप्लीटली ये होगा। ठीक है, 8 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 8, 7, 6 और भी जा सकते, तभी 1 था, 5, 4, 3, 2, 1, तब जाके फैक्टोरियल का साइन हट जाता। पर बीच में अभी रुके तो 6 का फैक्टोरियल ये और होगा ओपन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नीड आपको ये जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। चलिए, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा ये मटेरियल। नेक्स्ट समझते फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। मैं एनसीईआरटी में जितना पढ़ाना है उतना ही बता रही हूँ, जितना आपके बोर्ड्स में आएगा। आर.डी. शर्मा हुआ, आर.एस. अग्रवाल हुआ, बहुत ज़्यादा, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग ही देख लीजिए, उसमें 2-3 चीज़ है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है, और एक एडिशन के टर्म में। तो आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए पढ़ना है एनसीईआरटी में, तो मैं बस वही बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल से इसको बात समझते हैं, आप इसको रिलेट करेंगे तब। क्या है, मोहन हैज 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट कैन बी ड्रेस अप विथ। मोहन के पास 3 पैंट्स है और 2 शर्ट्स है, तो कितने पेयर बना सकता है। जैसे सपोज कर लो कि एक ग्रीन है पैंट, एक रेड है, एक येलो है। ठीक है, शर्ट है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो ग्रीन या ब्लैक पहनेगा, ग्रीन या वाइट पहनेगा, रेड या ब्लैक पहनेगा, रेड या वाइट पहनेगा, येलो और ब्लैक पहनेगा, येलो और वाइट पहनेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी कितनी निकली, सबके साथ ये ग्रीन के साथ ब्लैक आ सकता है, नहीं तो वाइट, तो 2 बनेगा, जी और बी, जी और डब्ल्यू ये पेयर, फिर आर और बी, आर और डब्ल्यू। ठीक, फिर क्या बनेगा, वाई और बी,
और वाई और डब्ल्यू। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पेयर्स बना सकता है ये किससे? 3 पैंट और 2 शर्ट से। तो ये क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी थी तो हम लोग चलो इसको सॉल्व करके कैसे बना लेंगे। बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी होगी, जैसे आपके पास 1000 नंबर्स है तो आप कितने वे से इस नंबर को और लिख सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, आप 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स आप लिख के देखोगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग लगाएं। क्या है? पैंट कैन बी चूजन इज 3 वेज। पैंट के लिए कितना चॉइस है हमारे पास? 3 पैंट्स, तो 3 तरीके से चूज कर सकते हैं, या फिर ग्रीन वाला पहनेंगे, या फिर रेड, या फिर येलो। ठीक है। शर्ट के लिए हमारे पास क्या चूज करने का? एक पैंट चूज करना है तो उसका 3 तरीका चूज करने का, या तो ग्रीन, रेड या फिर येलो। शर्ट के लिए 2 चॉइस है तो 2 तरीके से, या फिर व्हाइट या फिर ब्लैक। सो देयर आर 3 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 6 पेयर्स ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट। क्या करेंगे? जितने वे से शर्ट को चूज कर सकते हैं, जितने वे से पैंट को चूज कर सकते हैं, उन दोनों वेज को प्रोडक्ट कर दें तो आपका पेयर ऑलरेडी निकल जाएगा। 3 2 6, तो 6 पेयर बना सकते हैं 3 पैंट से 2 शर्ट से। इजी। आप दोनों वेज को प्रोडक्ट कर देंगे। कितने तरीके से उस काम को कर सकते हैं, दोनों की तरीके को प्रोडक्ट करके आप अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। नंबर ऑफ वेज कितने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। तो चलिए, आपने समझ लिया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, काउंटिंग। अब हम थोड़ा क्वेश्चन से डील करते हैं। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of letter is not allowed। क्वेश्चन क्या बोला? एक वर्ड दिया हुआ आपको ROSE, रोज। ठीक है। इस 4 लेटर के वर्ड से हमें कितने नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं? सिर्फ 4 लेटर ROSE का यूज करके। अब वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, दोनों चलेगा। ठीक है। जैसे 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। OSER, ESRO, दीज वर्ड्स आर मीनिंगलेस बट ये अलाउड है, बोला है यहाँ पे विद और विदाउट मीनिंग। कितना बना सकते हैं ऐसे, कितने वेज हो सकते हैं? तो आप ऐसे लिख लिख के तो बना लोगे, आप ऐसे लिख के भी बना सकते हो क्योंकि 4 लेटर्स का है। मैं बोली कम लेटर्स में आप ऐसे बना सकते हो, हाथ से पॉसिबिलिटीज कितनी होगी निकाल सकते हो। बड़े नंबर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्टी होगी, उसके लिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे। ठीक है। पहले मैं ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे, आप लेटर को कभी इधर रख सकते हो, वैसे रख सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो हम लोग को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके इसका पता लगाना है। तो चलिए पता लगाते हैं कैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनाएंगे, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं? 4 लेटर वर्ड। टोटल नंबर जितने वर्ड्स निकलेंगे वो किसके इक्वल होंगे? द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग इन 4 वैकेंट प्लेस। कितने तरीके से इन 4 लेटर को हम लोग रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, इस पे किसके इक्वल होंगे? कितने नंबर ऑफ वेज से उस लेटर को अरेंज कर सकते हैं वैकेंट प्लेस पे। यहाँ पे एक और चीज नोटिस करिएगा, रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, लाइक OOSE ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन नहीं, अलग अलग होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। तो पहले प्लेस में आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी बचता है? ROSE। 4 लेटर में आप चारों में से किसी एक को पुट कर देते हैं। सपोज दैट किसी एक लेटर को मैंने सपोज दैट यहाँ पे O लिख दिया। ठीक। अब क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए तो अब हमारे हाथ में 3 ही लेटर बचा, R और S एंड E, यानी कि बाकी बचे 3 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या तो फिर यहाँ R होगा, नहीं तो फिर S होगा, नहीं तो यहाँ पे E होगा। यानी कि यहाँ पे 4 वेज, यहाँ पे 4 चॉइस है, यानी कि 4 वेज है। ठीक है। यहाँ पे चारों में से जिसको लिख दिए उसको छोड़ के बाकी जो 3 बचे, यहाँ पे उतने ही चॉइस है, 3 चॉइस है। ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे मैंने चूज करके R लिख दिया। अब इसमें R भी लिख दिया, 3 में से मैंने एक R लिख दिया। अब कितने बचे? 2। अब यहाँ पे कोई 2 ही लिखा सकता, सपोज दैट मैंने S लिख दिया। 2 में से अब एक ही हो सकता है कि रिपीटेशन नहीं होना है। 4 यहाँ हो गया तो जो लिखा गया उसको फिर रिपीट नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे 3 ही चॉइस होगा, फिर इन दोनों प्लेस में जो लिखा चुका है, अब रेस्ट जो बचा है वो होगा।
अब इन तीनों प्लेस पे लिखा चुका, रेस्ट क्या बचेगा, एक ही कोई बचेगा। तो एक तरीका ऐसे हो सकता है, ये एक वर्ड नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि ऐसे सपोज दैट आप लिख लिए, एक एक लेटर यूज हो गया, इसको आप हटाएं। कितना तरीका हुआ है, यहाँ 4 लेटर डाल सकते हैं, एक यूज हो गया, फिर 3 लेटर बचता, 3 वेज हो सकता है लिखने का, यहाँ 2 वे तरीका हो सकता है लिखने का, यहाँ बस एक ही तरीका हो सकता है। तो सबको क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। मैंने क्या बोला, हर प्लेस के तरीके का प्रोडक्ट कर दो। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में हमने पढ़ा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब 24 वर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं इस 4 लेटर वर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक का ये क्वेश्चन है। गिवन है 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 4 फ्लैग दिए हुए हैं डिफरेंट कलर के। सपोज दैट ग्रीन दिया हुआ है, येलो, रेड एंड व्हाइट। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अब क्या बोला, यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं, उससे हमें 2 सिग्नल बनाने हैं, 2 फ्लैग को मिला के एक सिग्नल बनाना। तो कितने सारे डिफरेंट ऐसे सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले में कौन कौन सा कलर हो सकता है, ग्रीन, येलो, रेड, व्हाइट। कितने चॉइस है, 4 कलर के चॉइस है हमारा। चलो 4 चॉइस था, 4 में से कोई एक कलर मैंने डाल दिया। अब क्योंकि सिग्नल बनाना कि तो डिफरेंट सिग्नल्स बनाने, तो डिफरेंट कलर डालना होगा। एक यहाँ यूज हो गया 4 में से, तो कितना बचा, 3 और फ्लैग्स बचे होंगे डिफरेंट कलर्स के। तो कितने वेज हो गए बनाने के, 4 × 3 मतलब 12। टोटल 12 नंबर ऑफ सिग्नल्स बनेंगे, डिफरेंट सिग्नल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 7.1 एनसीईआरटी क्लास 11। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो कितने सारे 3 डिजिट नंबर्स हम लोग बना सकते हैं, किन से, 5 नंबर से, 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए गए हैं। तो मैंने क्या बोला, आपको नंबर्स टोटल कितने दिए गए हैं, 5, 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बनाने हैं, 3। तो मैंने 3 प्लेस लिख लिए। तो वैकेंट प्लेस को फिल करने में जितने वेज लगेंगे टोटल उतने नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। पर पहला कंडीशन है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड है। अब मतलब ऐसा भी कर सकते हो 3 3 3 3 4 4, मतलब रिपीटेशन अलाउड है हमारा। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 चॉइस है, कोई भी नंबर यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 चॉइस, 5 वेज। इसका मतलब है 5 वेज। ठीक है, नॉट 5 लिखा हमने, ये वाला 5 वेज। ठीक है, यहाँ कोई भी 5 नंबर रख सकते हैं 1 2 3 4 5 में, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो अगले में ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एक नंबर लिखा गया वो दोबारा ना लिखा पाए। तो मतलब फिर से हमारे पास 5 चॉइस है, इन 5 में फिर कोई लिख सकते हैं, फिर 5 वेज, फिर 5 वेज, क्यों रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पे कोई भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितने वेज हो गए, 5 5 5, मतलब 5 क्रॉस 5 कितना हुआ, 125। टोटल 125 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे इन 5 नंबर से। ठीक है, जब हमारा रिपीटेशन अलाउड हो। बट जब हमारा रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो यहाँ पे कितने चॉइस होंगे, 5। इनिशियली तो 5 हम लोग डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 में कोई भी एक। दूसरे में कितने वेज होंगे, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे जो एक नंबर पुट कर दिया मैंने, सपोज दैट यहाँ पे मैंने कोई 1 लिख दिया, तो अब 1 रिपीट नहीं होगा। तो 5 में से कितने नंबर अब बचे, 1 2 3 4, कोई 4 नंबर ही आप डाल सकते हैं। तो यहाँ 4 वेज हो गया चॉइस का। अब एक नंबर यहाँ पर भी मैंने डाल दिया, और कितने नंबर बचेंगे, 2 यहाँ पे लिख दिया, 5 में से 2 गया 3, मतलब 3 वेज 3 डिजिट्स और बचेंगे यहाँ डालने को, मतलब 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 20 60। टोटल 60 डिजिट 3 डिजिट्स नंबर बन सकते हैं इन 5 नंबर से, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। नेक्स्ट है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है, बस एक ट्विस्ट क्या है, इवन नंबर का। आपको फिर से 3 डिजिट्स नंबर बताने हैं। कितने नंबर्स है, 6 नंबर दिए हुए हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, और इवन नंबर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी
नंबर के यूनिट प्लेस पे, ठीक है, यूनिट प्लेस में 2 का मल्टीपल का कोई नंबर हो, 2 उसका फैक्टर हो, जैसे 56, 2 6 का फैक्टर है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, मतलब ये नंबर इवन है। जिस नंबर का फैक्टर 2 हो या मल्टीपल 2 हो वो इवन नंबर हो जाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट में आपको कोई भी 2 के मल्टीपल का नंबर रखना होगा, यानी कि 2, 4 और 6 जो आपको गिवन है उसमें से आप यहाँ पे 2, 4 और 6 ही रख सकते हैं। ऑड रखने पे लाइक 13 आप इसको 2 से डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर लेफ्ट 1, ठीक है। तो आपको यूनिट प्लेस पे 2 के मल्टीपल वाला डिजिट रखेंगे तब वो इवन नंबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे एंड यूनिट डिजिट में हमारे पास कितना चॉइस है, 2, 4 और 6, 3 चॉइस है बस, ठीक है। और डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। एंड में 3 जरूरी है क्योंकि सिर्फ इवन नंबर हमें बनाना है इस वजह से। लेकिन पहला 2 जो है 100th प्लेस एंड 10th प्लेस, उसमें तो इंडिपेंडेंट है, हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं नंबर, क्योंकि लास्ट में तो बस इवन नंबर डालने के लिए बस लास्ट में हमारा 2 का मल्टीपल का होना चाहिए नंबर। हमारे पास 3 ही चॉइस था, हमने 3 वेज से डाल सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग 6 वेज से डाल सकते हैं कोई भी नंबर 6 में से। और रिपीटेशन क्योंकि अलाउड है तो यहाँ पर भी 6 वेज है कोई भी। तो कितने वे, 6 × 3, 6 is 36 और टोटल हो जाएगा 108। अगला कॉइन, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, आउटकम को रिकॉर्ड किया जाता है। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हर वेज से देखेंगे, एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब 2 वेज। यहाँ पे फिर दूसरी बार करेंगे फिर हेड या टेल आएगा, फिर 2 वेज। तीसरी बार भी हेड एंड टेल आएगा, फिर से 2 वेज। सारे वेज का प्रोडक्ट 8, टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 3 टॉस में, ठीक है। आपको क्या बोला गया, कॉइन को टॉस किया गया 3 टाइम्स, आउटकम को रिकॉर्ड किया गया। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो एक बार में कितने आउटकम पॉसिबल है, 2, हेड या टेल, तीसरा तो और कुछ आ नहीं सकता है। तो 3 बार कर रहे तो 3 बार में भी उतनी ही पॉसिबल है, फिर 2 फिर 2। तो मैंने बोला जितना वेज होगा उन सब का प्रोडक्ट कर दे तो होल पॉसिबल आउटकम्स निकल जाएगा, यानी कि 8। उस जॉब का हम लोग 8 वेज से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सरसाइज 7.2 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।